है। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, हम लोग वापस चलते हैं, पुलिस की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक बात की है कि हमारे पास जो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन से जो आंसर इक्वेशन से जो आया है आंसर, दैट इज y is equal to 308 minus 1.06x। ठीक है जी। तो हमें पता ये चला है कि 150, 170, 250, 270, 170 हर एक डिफरेंट टाइप की पुलिस से इतने किस्म के क्राइम, इतने नंबर ऑफ क्राइम्स होते हैं। ठीक है जी। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं ये आइडेंटिफाई करूं कि अगर मेरे इलाके में 200 लोगों की नफरी होगी तो कितने क्राइम्स होंगे। अब 200 का नंबर यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, मैं x की जगह पे 200 रखूंगा पुलिस स्ट्रेंथ, क्योंकि पुलिस स्ट्रेंथ x है। तो मैं x की जगह पे 200 रखूंगा और y फाइंड आउट करूंगा। y इज 308 माइनस 1.06 इंटू 200। ठीक है जी। तो ये बनेगा जी 203। तो y इज इक्वल टू 308 माइनस 203 बनेगा 212। तो मेरे पास जो y बनेगा डेट इज 308 माइनस 212 96। तो यहां से मैंने फोरकास्ट कर लिया। अगर कैलकुलेशन खराब भी है, गलत भी है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने x की जगह पे 200 रखा कि अगर मेरे इलाके में 200 पुलिस वाले होंगे तो क्राइम्स कितने होंगे, 96 होंगे। ठीक है जी। मैं ये चाहता हूं कि मैं ये पता करूं कि अगर मेरे इलाके में 400 पुलिस वाले हों तो क्राइम्स कितने होंगे। तो आप x की जगह पे 400 रख देंगे तो आप फोरकास्ट कर सकते हैं, आप फोरकास्ट कर सकते हैं कि कितने क्राइम्स होने वाले हैं किसी एक इलाके में ऑन द बेसिस ऑफ ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ पुलिसमैन, राइट। तो ये जो रिग्रेशन इक्वेशन का है, इसका एक फायदा तो ये था कि हमने रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किया। दूसरा फायदा इसका ये था कि हम लोगों ने फोरकास्टिंग कर ली कि कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसके लिए हमारे पास ऑलरेडी पहले से डाटा नहीं है, तो हम उसको इस फॉर्मूला में पुट करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे आप कितनी वो नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी जो कि आपकी क्राइम्स की आएंगी, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल की आएंगी। तो दिस इज द फोरकास्टिंग मॉडल। लेकिन जब आप फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं तो देयर इज एन एरर, एक एरर आता है जो कि ऑब्जर्व्ड और एक्चुअल का डिफरेंस होता है। और ये आएगा क्यों, क्योंकि जब आपने लाइन ड्रॉ की थी तो सारे पॉइंट्स लाइन पे थोड़ी फॉल कर रहे थे। तो जब आप फॉर एग्जांपल वहां पे जाते हैं, आप कहते हैं कि यार अच्छा चलो मैं कैलकुलेशन करता हूँ कि मेरे इलाके में अगर 200 की बजाय कोई और नंबर कर लेते हैं, मैं 200 की बजाय कहता हूँ जी 150 पुलिस वाले हूँ। अगर मेरे पास पुलिस की स्ट्रेंथ 150 हो तो फिर कितने क्राइम्स होंगे। मैं कहूँगा अच्छा कोई मसला ही नहीं है, यहाँ पे 150 रखो। ठीक है जी। तो ये आपके पास बन जाएंगे 150 प्लस 6 और 3 159। और जब आप इसको फोरकास्ट कर रहे हो तो 308 माइनस 159 दैट विल बी इक्वल टू 8 प्लस 40 प्लस 49। तो जी 149। तो आपने फोरकास्ट किया कि अगर मेरे इलाके में 150 पुलिस वाले होंगे तो मेरे 149 क्राइम्स होने चाहिए। लेकिन मजे की बात यह है कि बी टाउन में 150 पुलिस वाले थे और उधर कितने क्राइम्स हुए, 170। तो ये है एक्चुअल डाटा और ये है फोरकास्टेड डाटा। तो जनाब हम लोग इस चैप्टर को यहां पे खत्म कर रहे होंगे कि जब कभी आप रिग्रेशन एनालिसिस से बनाई गई इक्वेशन को फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो देयर कैन बी एन एरर इन द आंसर। वो एरर ऑब्जर्व्ड और एक्चुअल के दरमियान का डिफरेंस होता है। ऑब्जर्व्ड और फोरकास्ट, सॉरी ऑब्जर्व्ड और एक्चुअल तो एक ही चीज होगी, ऑब्जर्व्ड और फोरकास्टेड। आपने फॉर एग्जांपल अगर आपके पुलिसमैन थे 150 तो आपने ऑब्जर्व किए 170 क्राइम और आपने फोरकास्ट किए 149 क्राइम्स। तो इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड फोरकास्टिंग एरर। इसको स्टैंडर्ड एरर ऑफ फोरकास्टिंग भी कहते हैं कि जी फोरकास्टिंग की वजह से आपने कुछ एरर कर दिया, लेकिन ये एरर आपके लिए बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है, क्योंकि ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। इसके अलावा दुनिया में और कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो इससे ज्यादा नजदीक तरीन आंसर दे सके।
ठीक है, तमाम रेलेवेंट वेरिएबल्स का इससे ज्यादा नजदीक तरीन आंसर ना दे सके। तो कभी कभार आपको वो एरर फाइंड आउट करने के लिए भी कहता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जी पुलिस वाले अगर 150 हो तो मुझे बताएं स्टैंडर्ड एरर कितना होगा, तो आप पहले फोरकास्टेड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 149 इज द फोरकास्टेड वैल्यू, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू है जी 170, तो आप फाइंड आउट करेंगे, आप कहेंगे जी कि 170 माइनस 149, 21 इज योर स्टैंडर्ड एरर। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप फोरकास्टिंग के एरर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं।